बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया होगा सारे यूट्यूब पर और काफ़ी बड़ी अपडेट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जो है वो निकल के आ रही थी। तो काफ़ी सारे अब तक का मैं आपको बता दूं कि पुलिस भर्ती का अब तक के सबसे बड़े बड़े बदलाव 3-4 जो हैं वो हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे। और इस वीडियो में जो है वो एचपी पुलिस से रिलेटेड ही बात पूरी वीडियो में हम करेंगे। और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिख भी दिए हैं, थंबनेल पर भी लिख दिए हैं कि कुछ इन पॉइंट्स में जो है वो चेंजेस हुए हैं, तो वो सारी बातें आपको बताएंगे। जैसे कि ज़िलों में जो है वो अब आवेदन जो है वो आप किसी भी ज़िले में कर पाएंगे। जैसे आप कांगड़ा से हैं तो आप ऊना में कर पाएंगे, वैसे हो पाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, जैसे कि आप देख पाते हैं कि टीमेट वगैरह भर्ती वगैरह में बनती है, वैसे बनेगी। ज़िलावार जो है वो अब सिलेक्शन नहीं होगा। और एचपीपीएससी जो है वो रिटन एग्ज़ाम भी आपका करवाएगा। टोटल सीटें भी बढ़ाई गई हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। जो कोई भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात बता दूं, अब तक तो काफ़ी कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप क्लियरेंस नहीं होगी। बट चेंजेस होंगे। एज में भी आपको पता है छूट दी जा चुकी है, कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। तो क्या क्या रहेगा, तो आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे, पूरा डिटेल में आपको जो है वो बताएंगे। तो जो कोई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखना चाहता है और जो है वो सभी देखना चाहते हैं, तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने अपडेट को ओपन कर लिया हुआ है। तो इस पेपर कटिंग के थ्रू जो है वो हम आपको पूरा जो है वो यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या रहेगा। सबसे पहले स्टेट मेरिट से जो है वो चुने जाएंगे कांस्टेबल। पहला सबसे बड़ा चेंजेस अब तक का कि स्टेट वाइज मतलब स्टेट लेवल पर ही इसकी जो है वो मेरिट बनेगी। पहले आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती थी। तो जैसे कि मान लेते हैं कि सोलन शिमला में कम चली जाती थी, कांगड़ा में हमीरपुर में काफ़ी ज़्यादा जाती थी, तो उस हिसाब से होगा। अब आप किसी भी ज़िला में भर सकते हैं और आपको जो है वो प्रेफरेंस देनी होगी कि आपने फर्स्ट ज़िला कौन सा भरना है, सेकंड कौन सा भरना है, उस प्रकार से। फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि लोक सेवा आयोग करेगा भर्ती, अब जिलावार नहीं होगी सिलेक्शन, जो मैंने आपको बात बताई। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिमाचल पुलिस में जो है वो इस बार होने जा रही कांस्टेबल भर्ती स्टेट मेरिट से होगी, जिसमें कि पहले पदवी जिला, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपकी यहाँ पे वैकेंसी बताई गई थी कि इतनी इतनी पोस्टें डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं, तो जिलावार विज्ञापित होते थे और जिला जो है वो बड़ी भर्ती होती थी। लेकिन इस प्रक्रिया पहले से अलग हो गई है। इस बार भर्ती एजेंसी भी लोक सेवा आयोग को बनाया गया, तो एचपीपीएससी भर्ती करवाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जल्दी ही इसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कुल जो है 1226 पोस्टें, आपको पता है बताई गई थी कि कितनी कितनी पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। बट यहाँ पे जो बताया गया कि इसी तरह जो है वो रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को गई थी, और लेकिन जिलावार भर्ती का प्रावधान जो है वो संशोधित पुलिस भर्ती नियमों में नहीं है। तो इसलिए पुलिस मुख्यालय ने लोक सेवा आयोग को अब जो है वो नया प्रस्ताव जो भेज दिया है। तो यहाँ पे बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर ने जो है वो यहाँ पे एचपीपीएससी को जो है वो रिक्विजिशन भेज दी है, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने उसको यहाँ पे उनको जो है वो नया प्रस्ताव भेजा है। तो इस भर्ती के लिए जो है वो पद जिलावार तय किए गए थे, वैसे ही विज्ञापित होंगे। लेकिन पदों के लिए जो नियुक्ति और आवेदन जो है वो जिला से बाहर के युवक की भी हो सकती है। मतलब मैंने पहले बताया कि अगर आप कांगड़ा से हैं तो आप ऊना में भी अप्लाई कर पाएंगे, शिमला में भी अप्लाई कर पाएंगे, वैसे होगा। और जो शिमला का है वो कांगड़ा में कर सकता है, तो वैसे होगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है वो प्राथमिकता का ज़िला देना होगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी होगी अभ्यर्थी के जो है, और मेरिट के हिसाब से फिर जो है वो ज़िले अलॉट कर दिए जाएंगे। इसलिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी नियुक्ति मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पे जो है वो 30 पद जो है वो बैकलॉग यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। तो पहले 1226 पोस्टें थी, तो अब 30 जो है वो आप और प्लस कर दीजिए, तो 1200 कितनी 56 पोस्टें जो है वो अब आपकी हो गई हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है वो इस कारण जो है वो कुल पदों की संख्या बढ़ चुकी है। लोक सेवा आयोग इसी महीने पुलिस की भर्ती जो है वो विज्ञापित करेगा, तो इस आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसी महीने भर्ती अब किया जाएगी। तो इस भर्ती में पहले की तरह काफ़ी देरी हो चुकी है। इससे पहले 18 जून को हुई कैबिनेट में जो है वो आयु सीमा में जो छूट दी गई थी, तो आयु सीमा में आपको पता है मंत्रिमंडल की बैठक में अप्रूवल मिल चुका है। तो मंत्रिमंडल ने जो है वो भर्ती में शामिल होने के लिए जो है अभ्यर्थियों को एक बार के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 1 साल की छूट मंजूरी दी है। मतलब 18 से 26 वर्ग के जो है वो जनरल वाले अप्लाई कर पाएंगे। फिर बाकी जो है वो रिलैक्सेशन जैसे कि आपको पता है दी जाती है, तो उस हिसाब से रहेगा। बाकी यहाँ पे प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष के इस प्रकार से है
तो ये कुछ अपडेट्स थे। तो 1226 बैकलॉग में जो पद हैं 30 पद और बढ़ा दिए जा चुके हैं, तो 1256 पदों पर अब भर्ती होगी, तो ये आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी जिला वार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट जाया करती थी। उसमें क्या होता था कि काफ़ी किस ज़िले में ज़्यादा जाती थी, जैसे कांगड़ा हमीरपुर में ज़्यादा जाती थी, तो वैसे रहता था। बाकी यहाँ पर जो है वो अब आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, पहली बाहर के ज़िले में भी भर सकते हैं। स्टेट वाइज मेरिट जाएगी, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्ट होगा, सीधी सी बात ये है। तो इस प्रकार से रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई फिर से भी डाउट बनता है तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।